20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है। आज 18 मई है। शाम 5 बजे जो है आज से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जिन जिन सीटों पे 20 मई को चुनाव है, इस वक्त हम लोग बाराबंकी में हैं और आज यहाँ राहुल गांधी की जो है वो अभी जनसभा होने जा रही है। हालांकि बड़ी खबरें आ रही हैं कि जिला प्रशासन बहुत सारी मुसीबतें खड़ा कर रहा है कि उनको हेलीपैड को लेके ये वो इस टाइप की अफवाह है या बात उड़ी है, हम बताएंगे। हमारे साथ दिनेश महस जी हैं, ये चुनाव प्रचार पूरा संभाले हुए हैं इस वक्त तनुज पुनिया का। दिनेश जी, क्या बात सुनने में आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों को खबर आई है वो दिल्ली से बहुत दबाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल आए थे हमारे शहर में, वो रैली करके गए हैं और नेक्स्ट डे राहुल गांधी जी का हम लोगों ने प्रोग्राम मांगा था और वो प्रोग्राम हम लोगों को मिल गया। राहुल गांधी को कुछ शक्तियां बाराबंकी नहीं आने देना चाहते हैं, ये मेरा अपना मानना है। उसको उसकी वजह भी है कि कल हम लोग रात में काफ़ी देर तक के कम से कम 12, साढ़े 12, 1 बज गया और 5-6 घंटे हम लोगों के बर्बाद किए गए हेलीपैड को लेकर के, जबकि वही एजेंसियां एक दिन पहले सब क्लियर करके गई साहब कि जो है नहीं, यहाँ हेलीपैड बनेगा, यहाँ पे ये तार है। उन्होंने जो जो बताया हम लोगों ने मानक पूरे किए और सारी परमिशन ले ली। उसके बाद फिर बुलाया जाता है टेंडम कि साहब नहीं, हेलीपैड यहाँ बनाइए, 11,000 की लाइन है और जो है वो 300 मीटर लेता है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि आप इसका सेट डाउन ले लीजिए, मगर तरह तरह वन विभाग को लेकर के, पीडब्ल्यूडी को लेकर के काफ़ी परेशानियां खड़ी की और हम लोगों का अंदेशा है कि ये पूरी ताकत लगी हुई है कि माननीय राहुल गांधी जी बाराबंकी तनुज पुनिया के उसमें ना आ पाएँ। ये मेरा आपसे बिल्कुल सबको बताना है और यही कुछ शक्तियां क्या सीधे सीधे भाजपा बताइए ना। अब आप उसको इसी रूप में, क्योंकि लड़ाई हमारी भाजपा से है और चूंकि प्रधानमंत्री जी कल आए थे, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी बाराबंकी आवें और सच्चाई को बतावें, जो उन्होंने कल बेनी प्रसाद जी के बारे में कहा था। और उनको नहीं याद है, भाजपा के लोगों ने उनको नहीं बताया कि यही बीजेपी ने उनके पुत्र राकेश वर्मा को जबरदस्ती हराने का काम किया था। प्रधानमंत्री कल बाराबंकी में थे और वो हिला के गए सेंस का जो भी चुनावी जो वो बाढ़ होते हैं उन्होंने सारे चलाए और वो बातें की। उनका जो मेन मुद्दा रहा उन्होंने, क्योंकि पड़ोसी ज़िला है बाराबंकी अयोध्या का, अयोध्या राम मंदिर, वो बोल के गए कि अगर सत्ता में आती है कांग्रेस या सपा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो खुद भी नहीं बदल सकते हैं, अगर वो चाहें तो कोई भी नहीं बदल सकता भारत के अंदर जो भी, लेकिन वो बोल के उन्होंने गर्म किया। उन्होंने कहा कि जो है राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। ऐसा क्या संभव है बुलडोजर चलवा देना? यो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि राम हम लोगों के आस्था के हैं और वो ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बुलडोजर तो चलाने का काम बीजेपी करती है, कांग्रेस के कभी कल्चर में बुलडोजर चलाने का नहीं। उन्होंने कहा करती है, लेकिन बाबा से ट्रेनिंग ले लोगे कहाँ चलाना चाहिए कहाँ नहीं, इशारा साफ था। नहीं, हम लोगों को ये ट्रेनिंग बुलडोजर चलाने की नहीं है। उनके सांसद कीर्ति जो है, जिनका टिकट काटा है प्रभूषण, वही कह रहे हैं बुलडोजर की नीति ही खराब है। हम तो फिलहाल जो कल रैली रही प्रधानमंत्री की, वो बहुत ज़बरदस्त रैली रही, बहुत बड़ी विशाल रैली थी। लेकिन कल ही एक रैली रायबरेली में भी हुई है जिसमें सोनिया गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। 4-4 सीटें विधानसभा में वहां की थी। इसका मतलब प्रभाव वहां अखिलेश यादव का भी बहुत था, तो वो रैली उस वजह से बहुत सक्सेस हुई। तो हो सकता है क्या यही कारण कि प्रधानमंत्री चाहते अब हम बोल गए, हमारे बाद राहुल की अगर कोई बड़ी रैली हो गई और उसका काउंटर अटैक हो गया तो? परवेज भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि बाराबंकी में बोलने के बाद राहुल जी बाराबंकी में आए। पहुंचते हैं सीधे जनसभा स्थल, आपको दिखाएंगे अब आगे का वहां का सीन। ये तो नेताजी थे, नेताजी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन जनता के दिल में क्या है सीधे पहुंच के आपको दिखाते हैं। एकदम एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप लोगों को आप देख सकते हैं, लोग कहाँ से खड़े होके अपने नेता राहुल गांधी को सुनना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिल्कुल जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है। हालांकि आज 18 तारीख है, आखिरी दिन है। लगभग 2 बजे राहुल गांधी की जनसभा यहाँ होनी है। जनसभा स्थल पे खचाखच भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं जनसभा स्थल, राहुल गांधी की जनसभा स्थल। और आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सुबह 10 बजे आ गई थी यहाँ पे और इस वक्त लगभग 1:45 बज रहे हैं।
वैसे ही खचाखच भीड़ है। लोग जो है राहुल गांधी की एक झलक यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं। तनुज पुनिया जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पुनिया जी मौजूद हैं। सुरेश यादव जो सदर के विधायक हैं, बाराबंकी सदर के विधायक हैं, वो मौजूद हैं। नगर पालिका की अध्यक्ष है यहाँ पे शीला सिंह, सुरेंद्र वर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो भीड़ है, ये एक नज़ारा आप देख रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ लोग, क्योंकि कई घंटे हो गए हैं इंतज़ार करते करते, तो ये लोग चले गए हैं। कोई पेड़ की छांव में चला गया है। एक बड़ी भीड़ है यहाँ पे। हम अपने कुछ पत्रकार साथियों से बात करते हैं। सुबह लगभग कब से यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए थे? ये बीर भाई साहब लगभग करीब 10 बजे एकत्रित थे यहाँ पे, और लोग काफ़ी जो है उत्साह में हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे, नहीं आएंगे, उनकी जो है परमिशन कैंसिल कर दी गई, अफवाहें उड़ी, उसके बावजूद लोग यहाँ पे मौजूद। लोग एकत्रित है, विश्वास किए बैठे हुए हैं, जनाधार पूरा तरीके से है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। ये पीछे क्या लिखा हुआ है कि मेहनता तेल का रेट दे दें? 10 साल से रेट 950 1100 रुपए के बीच में रहा थे। अब इतनी भीषण गर्मी हो रही है, इससे ज़्यादा गर्मी हुई तो हम लोग पिराई करे थे। 5 किलो आदमी का वजन घट जाते हैं और खाल तक झुलस जाते हैं। लेकिन तेल का रेट वहाँ है, और कीटनाशक दवाई और महंगाई चरम सीमा पर धीरे धीरे बढ़त चली गई है। तो हमारे लोगों के बहुत दर्द है इसके लिए। तो क्या बिचौलिए फायदा उठाते हैं इसका? अब यूँ पता नहीं, मतलब बिच्चा में यहाँ बेचो तो जो भाव कहा थे वहाँ भाव देते हैं सब किसान। पूरे फतेहपुर ब्लॉक के यहाँ दशा है, चाहे फतेहपुर हो चाहे बाराबंकी हो, जहाँ जहाँ मेहनता लागत है। कितनी खेती है? अरे खेती लगभग है 15-15 बीघा है। तो ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो उनके दावे हैं इससे किसान खुशहाल हो गया। अरे उससे कोई मतलब नहीं, वह मिले और चाहे ना मिले, हमका कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि 2000 में हम कहाँ तक रही भाई। अब कीटनाशक दवाई महंगी हो जाती है, उसका 1000 रुपया रेट पर, अब मिलत 500 की, फिर उमा पता नहीं कितना फायदा लेते हैं। अगर 10 साल में पेस्टिसाइड के एक दुकानदार दुकान खोल लेते हैं तो 10 लाख रुपया के हो जाते हैं। किसान हुए खड़ा है। हम अगर देखें तो हम यहाँ का जगह खड़े हैं, वो सब बढ़ ही नहीं पाए हैं। किसान पहले से ज़्यादा उन्नति करे के नीचे गया है। पहले से हम अपने हिसाब बता रहे हैं कि हम हुए खड़े, ज़्यादा हमारा डेवलप नहीं हुआ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ, मतलब जब तेल नहीं महंगा है तो क्या बताए। तो मेंथा ऑयल के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मेंथा ऑयल का कम से कम का रेट 2000 रुपया अब मानक के हिसाब से रखा जाए, या 1500 रुपया, इससे कम न बिके। जितनी कीमत तकलीफ है प्याराई बनाई में यहाँ, और घर भर पूरा घर परिवार जितने आदमी हो सब लागे रात में पेपरमेंट पेराई में यहाँ। क्या नाम है आपका? अली रिजवी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कि जो यूथ है वो किसकी तरफ है? इस बार पूरा यूथ तनुज भैया की तरफ है, और तनुज भैया को भारी मतों से जिताने का पूरा प्रण ले चुकी है पूरी जनता। क्या क्या वजह है? नौकरी जो इतनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, या क्या वजह है कि जो वोटर मूव हो रहा है? देखिए वजह यही है कि सब परेशान है, और हर कोई मंदिर मस्जिद पे ही नहीं रह सकता है। तो हर आदमी परेशान है, हर कोई 5 किलो राशन पे ही ज़िंदगी नहीं बिता सकता है। नौकरी पढ़ाई करते हैं आप? जी, क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ बीकॉम। अभी एक बीजेपी के नेता बोले थे कि सही से जो है वो ग्रेजुएट लिखना नहीं आता है, लड़कों को पढ़ाई करते नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? अरे उनको बोलना ही नहीं आता, क्या बोलेंगे वो तो। उनका गृह मंत्री तो हमें यही बोलते हैं कि इंटर से पास करके सीधा उनको फिर इंटर में एडमिशन कराया जाएगा। उनको खुदा ही वहाँ बोलना आता है। आप क्या करते हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, भी पढ़ता हूँ। 12th क्लास में हूँ, पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़ के यहाँ नेतागिरी देखने आए? नहीं, अब छुट्टी हो गई है, इसकी वजह से अभी थोड़ा फ्री था घर पे, इस वजह से आया हूँ। क्या लग रहा है बाराबंकी में कौन आगे चल रहा है? अभी तो यही लग रहा है कि तनुज पुनिया जी जीत सकते हैं। क्यों? ये मतलब काम अच्छा कर रहे हैं वो भी, मतलब थोड़ा, अब क्योंकि बीजेपी अब की बार सही से काम नहीं करी है, इसकी वजह से लग रहा है कि जीत सकते हैं लोग। क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू? पूरा नाम बताया आप। पिंटू विश्वकर्मा। पिंटू विश्वकर्मा। तो इतना कांग्रेसी नेता हो गया आप? नहीं, कांग्रेस में है, सपा में थे, कांग्रेस में गठबंधन में आ गए। ये सब लेके आए हैं, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने जा रहा है? हाँ, बदलाव होगा पक्का। क्यों होगा? बदलाव होगा तो उसे इस सरकार में महंगाई बहुत हो गई है, भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगार भी है, सब चीज़ें, इसलिए बदलाव होना है। प्रधानमंत्री कल आए थे बाराबंकी, वो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, वो राम मंदिर की चर्चा करते हैं। वो आज तक जितनी भी मीटिंग लगाए हैं,
अभी तक रोजगार और शिक्षा पे कोई बात नहीं की है। प्रधानमंत्री ने जितनी भी मीटिंग लगाई है, योगी ने और माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने, उसने कभी भी पढ़ाई और शिक्षा पे कोई भी चर्चा नहीं की। कल प्रधानमंत्री की रैली थी, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और उनका बयान था। आज देखते हैं राहुल गांधी का भाषण है। राहुल गांधी का ये देखिए, एक आंधी आई है राहुल गांधी के आने से पहले। तो जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा जब हेलीकॉप्टर आया था, तो हेलीकॉप्टर के आते ही बड़ा जोश आ गया था लोगों के अंदर, जब उनको पता चला कि भूपेश बघेल जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री उससे आए हुए हैं और राहुल गांधी नहीं आए। अभी अभी मंच से अनाउंसमेंट हुआ है कि राहुल गांधी की जो परमिशन थी वो ज़िला प्रशासन ने कैंसिल कर दी कि राहुल गांधी यहाँ नहीं आ सकते। उससे लोगों में ये निराशा हुई है, लेकिन साथ साथ लोगों में आक्रोश भी है इस बात का कि राहुल गांधी को आने देना चाहिए था। राहुल गांधी बोलते, अपनी बात रखते। और कल मोदी जी की यहाँ पे जनसभा हुई थी, तो आज राहुल गांधी की भी होती, वो अपनी बात रखते हैं, फिर जनता जनार्दन है वो फैसला करते कि वोट किसको देना है। तो क्या हुआ, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं है, हम क्या बताएं। उनके ना आने से कोई निराशा हुई? नहीं, कोई निराशा कोई नहीं, जनता बहुत खुश है। अब के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। राहुल गांधी आने नहीं दिए गए, आए नहीं, क्या लग रहा है? ये तो पता नहीं क्यों नहीं आने नहीं दिया, या कहीं और मीटिंग में देरी हो गई इससे नहीं आए। मन से जो लोग हैं उनको स्पष्ट बताना चाहिए ये बात। हाँ, ये तो बताना चाहिए कि क्यों नहीं आए। घंटों इंतजार किया है, क्यों? सही है? सही है। अरे सही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, आवे या ना आवे कोई फर्क नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग अपने बच्चे को बीटेक कराया, मेडिकल कराया, अब बैंक से कर्ज लेके, अब खेती गिरवी धर के, उनके बाप से, उनके बेटे से पूछा जाए कि आज वो क्या कर रहे हैं। क्या वजह उनको नौकरियां नहीं मिल रही? नौकरी नहीं मिली, आज वो ओवर एज हो रहे हैं। हमारा बेटा का नाम है मेडिकल करके, आज उसको जगह नहीं मिल रही। अब एक लड़की बीटेक किए है, लड़की पीजी किए है, आपकी कोई जगह नहीं मिल रही। बताइए क्या करें हम लोग, बैंक से कर्ज लेके पढ़ाई कराया, बताइए क्या करें हम लोग। योगी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कि जो हमारे कार्यकाल में सारी नौकरियां फेयर की जा रही हैं, ईमानदारी के साथ लोग रखे जा रहे हैं। पहले होता था, पहले की जो सरकारें थी वो सपा की सरकार थी, सब यादव भर लिए जाते थे। अरे फिर वह सिर्फ साफ झूठ के अलावा कुछ नहीं। हाँ, नौकरियां नहीं दी जा रही, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। मेरी एक भांजी बीटेक की है, मेरी एक लड़की पीजी की है, मेरा लड़का का नाम है फार्मा फाइनल है 87% करके आज का नाम है प्राइवेट काम कर रहा है। लेकिन कल यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री कहते कि ये कौन, अब वो नीट पास करके सीधे का नाम है वो करने जा रहा है, वो अरे पीएचडी करने जा रहा है, मेडिकल से पीएचडी करने जा रहा है। हाँ, लेकिन मंदिर तो बना दिया, राम मंदिर तो बन गया जी, राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर। अरे मंदिर को लेके घूमे की अपनी किस्मत को लेके घर में जो कि क्या नाम है सारी संसद बेच के पढ़ाई में लगा दिया। मंदिर से क्या होगा और मस्जिद से क्या होगा, होगा तो सिर्फ अपनी रोजी से होगा। जी रोजी से रोजी से होगा, लेकिन रोजी तो उनके दावे हैं कि सबसे ज्यादा रोजी उन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। कल प्रधानमंत्री बोल गए हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, पूरा संसार जो है वो भारत पे निगाह लगाए हुए। सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे। फरेबी गवर्नमेंट खाली जुमले करती है। 15 लाख रुपए अकाउंट में देने को कहा था, कहाँ गए वो इनके? और नौकरी देने को कहाँ गए? कई और इतने सही मतलब पेपर लीक हुए हैं। अभी वो कौन सा पेपर अभी नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर भी जल्दी लीक हुआ है। अब की बार कांग्रेस सरकार निश्चित तौर से आ जाएगी। क्या नाम है? अखिलेश यादव। या वो कह रहे हैं कि आपका जो गहने रखे हैं ना, मंगलसूत्र तक वो आपका कांग्रेस दे देगी मुसलमानों को। कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। 55 साल कांग्रेस रही, तब नहीं मुसलमानों को दे दिया उसका जेवर। 5 साल और आ गई ना मोदी सरकार, पूरा देश बेच देंगे, पूरा देश।
भैया मोदी 55 साल अगर ये रहे होते, मुझे लगता है आज हम लोग जो ये कपड़े पहन के घूम रहे हैं, नंगे घूमते हैं, जैसे पहले से घूमा नहीं जाता वैसे घूमा जाता। ये पहले देखिए 55 साल अगर ये राज बता 10 सालों में इन्होंने बेच खाया देश पूरा हर चीज, तो 55 साल रहते तब तो क्या ही होता। क्या बेच दिया, क्या बेच दिया? रेल बेचा, तेल बेचा और यहाँ तक के एयरपोर्ट बेचा, सब चीज तो अंडानी अपने दोस्तों के नाम कर ही दिए। अब बचा क्या, खाली वो जो भोजन अन्न जो उगाते हैं वो भी धीरे धीरे करके अपने कोटे में ले रहे हैं। अब हर चीज तो उनकी ही हो गई है। बेचा कि बनाया और ज्यादा एयरपोर्ट बना रहे हैं? कहाँ, ये देखिए अब ये चीज आपको पता ही नहीं। अधिकतर वो क्या काम कर रहे हैं, अपने दोस्त को एडवोकेट के मतलब दे रहे हैं हर चीज दादा। और कह रहे हैं कि कांग्रेस कल हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने इतनी चीख के एक मुद्दा नहीं बताया बाराबंकी जिले का कि विकास का। बताइए 10 साल उनके सांसद ने क्या किया। और हमारे मतलब जो पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी थे, वो देवाला ओवरब्रिज बनवाया, घाघरा डैम बनवाया, जिले हर एक ग्राम सभा में लाइट देने का काम किया, खड़ंजा देने का काम किया, ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली जुमलाबाजी किया है। प्रधानमंत्री कहते कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चढ़ा देगी, कल बाराबंकी में बोले। ये सब झूठ है, अफवाह है, ये कुछ नहीं होगा। इनके झूठे जुमले हैं। आज तो कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। कहा था जीरो खाते में 15 लाख आएंगे, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे नहीं भेज पाए हैं। खाली नाम बदलने का काम किया है बस। जो 100 नंबर थी उसको 12 नंबर कर दिए। इसने उन्हें काम कोई नहीं किया है। उज्ज्वला कह रहे हैं सारे बहनें हमसे खुश हैं क्योंकि हमने उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर बांटे। ना बेटी बचती है। 1100 में हो गया, 500 में का सिलेंडर था 1200 में हो गया है। यही जब गवर्नमेंट इनकी जब देखते हैं इलेक्शन आ गया तो 800 में कर देंगे, कभी 500 में कर देंगे, कभी फ्री सिलेंडर बाद में 1200 1300 ऐसे मतलब एक तरफ ले दूसरी तरफ दे, ये काम करते हैं। सब्सिडी भी नहीं आती है। पहले तो सब्सिडी भी आती थी, अब तो सब्सिडी नहीं आते। और भी कई काम थे, ऐसे बहुत से काम थे जो मतलब पूर्व गवर्नमेंट जो देती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट खाली एक भ्रम फैला रही राम मंदिर। अब बताइए कोई बुलडोजर चला देगा राम मंदिर पे? मुझे तो नहीं लगता है कोई बुलडोजर चला देगा। हमारे देश के गौरव है, मैं ये चीज मानता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, ये देखिए, लेकिन मैं भी मानता हूँ राम जी को, लेकिन ये इनकी तरीके नहीं, इनकी सोच में नहीं कि वो मुसलमान है उसको वहाँ से हटाओ, वो हिंदू है उसको उससे लड़ाओ। ये सब जुमलेबाजी है इनकी। बताइए अमित शाह गृह मंत्री होते हुए वो एक मंच पे कह रहे हैं कि ये जुमला है, 15 लाख खाते 15 लाख अकाउंट में किसी के नहीं आएंगे। बताइए ये सब जुमला ही तो है, ये जुमला फैलाने वाली गवर्नमेंट है। मैं तो इस गवर्नमेंट को क्या ही बताऊं, अब ज्यादा बोलूंगा तो मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग वाल्मीकि नाम है, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। क्या करते हैं? मैं इस बार मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट अब चेंज करने के लिए मैं लगा था। मैंने हर एक ग्राम सभा में मतलब हर एक क्षेत्र में अपनी ग्राम सभा पूरी घूमी है मैंने खुद व्यक्तिगत, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए आने वाले समय में। इनकी गवर्नमेंट रहेगी मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी। पता चलेगा कि मैं भी जाऊँगा, कहेंगे कि चन्ने बेचो, चाय बेचो, दूध बेचो, और कुछ दिन में ये भी हमको लगता है प्राइवेट बना देंगे, कंपनियां बनाने लगेगी। अच्छा ये बताएं क्या बीजेपी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, तो इस तरह कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल देंगे, तो ये क्या है मामला? बिल्कुल सही कह रही है, निश्चित तौर पर संविधान बदल दिया जाएगा। कैसे बदल देंगे? लगातार आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, गरीबों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कांग्रेस के साथ हो, संविधान बदलेंगे? बाराबंकी में तनुज भैया 1 लाख वोटों से जीतेंगे और ये बीजेपी वाले जाएंगे। इनकी अब ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज कुमार। तो यहाँ पे हम लोगों के साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं बाराबंकी के, तारिक खान साहब। तारिक भाई, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक बड़ा विशाल जनसमूह, बहुत भीड़ भाड़ थी, और उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे। 10 बजे लोग आ गए थे और लगभग 2-2:30 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया। फिर जब हेलीकॉप्टर आया तो एकदम से लोगों में जोश आ गया। फिर पता चला भूपेश बघेल जी आए हुए हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी नहीं आए। लेकिन अभी तक 3-4 और वक्ता बोल चुके हैं। इन लोगों ने कोई उनके ना आने की बात नहीं बताई। तो राहुल गांधी आ नहीं रहे थे या आने वाले थे, उनकी परमिशन कैंसिल हो गई। ये सब एक संशय में, इससे जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे? देखिए, जनता में बड़ी मायूसी दिख रही है और सुबह 9 बजे से जनता यहाँ पर खड़ी थी।
और जो जोश दिख रहा था वो किराए की जनता का जोश नहीं दिख रहा था। वो खुद एक आपसे आए थे और राहुल गांधी का क्रेज़ लेके आया था। राहुल गांधी को बड़ी उम्मीदें जनता को हैं, ये इस बात से रैली से सामने उभर के आया। लेकिन अपने हीरो राहुल गांधी को अपने बीच न पाकर जनता में बड़ी मायूसी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी मायूसी की बात यह है कि स्टेज से सिवाय संचालक महोदय के अभी किसी ने ये बात नहीं बताई कि क्या कारण है राहुल गांधी यहाँ सभा में क्यों नहीं आए, कि उनकी तबीयत ख़राब थी या क्या, जो भी कारण था वो साफ साफ बताना चाहिए था। पब्लिक इसको सुनने के लिए उत्सुक है, अभी भी पब्लिक उस उम्मीद में खड़ी है। कुछ लोगों से भी मैं बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोगों के बीच आएंगे। ये पहले एक यहाँ पे र्यूमर उड़ रही थी या सही था कि हेलीपैड को लेके परमिशन देने में बड़ा कल रात में इन लोगों के बीच में हो रहा था, जैसे कि नेता लोग कह रहे थे बड़ी मुश्किल से परमिशन दी गई। तो आज ना आने के क्या आपको लगता है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई रोक लगाई जा सकती? अब इसको हम तो नहीं बता सकते, लेकिन यह ज़रूर है कि ये बात तो सुनने में आई। और इसके इंडिया अलायंस के प्रत्याशी से सुबह हमने बात की आने से पहले कि हमें ये रूमर उड़ रही है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 50-50 है, अभी कैंसिल हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ से अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, क्योंकि पहले से प्रोग्राम का अप्रूवल आ चुका था, पीसीसी में बाकायदा प्रोग्राम में दाखिल हो चुका था। और रात भर हम लोगों को यहाँ पर दिक्कतें पेश की गई। पहले हमने हेलीपैड बनाया, जो सभा स्थल के साथ साथ उसकी परमिशन मिली थी, उसको ये कहकर जो है जिला प्रशासन ने रोक दिया कि साहब यहाँ पेड़ हैं, जिसकी वजह से हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का उड़ना वीआईपी है, इसलिए हम यहाँ परमिशन हेलीपैड की नहीं दे रहे हैं। सभा स्थल की परमिशन है, आप हेलीपैड कहीं और बना लें। फिर दूसरी जगह उन्होंने सेलेक्ट की, दूसरी जगह जब उन्होंने हेलीपैड बनाया तो बताते हैं जब उसका अवलोकन करने आए तो कहा कि यहाँ बिजली के तार हैं, इसलिए यहाँ भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। आखिर में ये पूरी रात ये जो खेल चलता रहा, जैसा कि तनुज पुनिया ने बताया है। बाद में हम लोगों ने उस पर तारों के ऊपर झंडे लगा के मार्क कर दिया कि अब हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से उतर सकता है, और एसपीजी ने उसको जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो फिर ये हुआ, लेकिन ये मैसेज जो है वहाँ तक चला गया, जिसकी वजह से पीसीसी के यहाँ से लगता ये है कि ये कोई निर्णय लिया गया कि इस विवाद में राहुल गांधी को न डाला जाए, और वो शायद इसी वजह से नहीं आ सके। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 18 तारीख है, और 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। तो इसका लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, लोगों से आपकी भी बहुत लोगों से अभी हम देख रहे थे आपकी बातचीत हो रही थी, तो उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो इस समय पूरे यूपी में माहौल है उसका मन लोग बना चुके हैं। जो इंडिया अलायंस के हक में वोट देना चाहते हैं वो अपना मन बना चुके हैं, और जो वोट परसेंटेज डाउन हो रही है वो लोग हैं जो भाजपा के साथ थे और जोश के साथ थे। अब हम देख रहे हैं कि वो वोट से एब्सटेंड कर रहे हैं। वो लोग वोट देने इंडिया अलायंस को नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो एब्सटेंड कर रहे हैं, इसीलिए वोट परसेंटेज भी गिर रही है। बाराबंकी में आज राहुल जी का कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दिए। उसी प्रकार से रायबरेली में रोड शो था प्रियंका जी का, उसमें परमिशन नहीं मिली। तो अब ये भयाक्रांत हो गए हैं, और इस प्रकार से कम इनके दौरे लगे, ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए। भाई बैंक करप्सी तो इनके समय में हुआ, कितने बैंक बंद हो गए, जो अपने जमा पूंजी जमा किए थे वो सब लाइन लगाए लोग दम तोड़ दिए। तो बैंकों को लूट के भागने वालों को पकड़ के लाए नहीं, उनके साथ इनकी मित्रता है तभी तो पकड़ के नहीं लाए। और 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो, तो इस देश के अन्नदाता का ऋण माफ क्यों नहीं होना चाहिए? उन महिलाओं को जो घर चलाती है और महंगाई से आज बेहाल है, यदि उनके खाते में प्रति माह 8,500 रुपए जाएगा तो क्या बैंक करप्सी हो जाएगा? हमने चलाया है, सरकार हमको चलाना आता है, और हमने छत्तीसगढ़ में इसको करके दिखाया है। देश में भी हमने किया है। मनरेगा जब शुरू किए थे तब बोलते थे कि इसमें पैसा आएगा कहां से, और आज यही मनरेगा है जो गरीब जनता का आधार बना है, आर्थिक आधार बना है। तो जो योजनाएं हमने शुरू की है वही हिंदुस्तान में चल रहा है। ये जो योजना लागू किए मोदी जी, नोटबंदी उन्होंने लागू की, जीएसटी उन्होंने लागू की, और ताली थाली बजाओ जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया वो तो चला नहीं। अरे मोदी जी, जो आपने नोट चालू किया था 2000 का, उसको तो नहीं चला पाए, उसको भी आपको बंद करना पड़ा। तो जो योजना खुद चालू किया उसको खुद को बंद करना पड़ा, और दूसरे बैंक करप्सी बात करते हैं।